हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर लोकोमोशन। सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व करता है जो स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ठीक है ना, अमीबा होता है वो क्या करता है, स्टीमिंग करता है प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है ना। लोकोमोशन क्या होता है, वो मूवमेंट उनका रिजल्ट निकलता है चेंज इन प्लेस और लोकेशन में, कॉल्ड लोकोमोशन। Those movement that result in the change of place or location are called locomotion, locomotory movement। जैसे कि वॉकिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, एक्सेट्रा। लोकोमोशन उसे कहते हैं लोकोमोशन जो मूवमेंट वो पोजीशन चेंज कर दे या प्लेस चेंज कर दे, उसे कहते हैं लोकोमोशन। Structural involved in general movement may also act as locomotory structure। ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर वो लोकोमोशन कराते हैं उन्हें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि सीलिया होता है पैरामीशियम में, सीलिया एंड पैरामीशियम हेल्प करता है इनटेक मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स से एंड ऑल्सो इन लोकोमोशन। सीलिया होता है पैरामीशियम में, सीलिया होता है पैरामीशियम में जो इनटेक हेल्प करता है इनटेक मूवमेंट देने में और फूड के थ्रू साइटोफेरिंग्स। किसके थ्रू, साइटोफेरिंग्स के थ्रू। और लोकोमोशन में भी मदद करता है। टेंटेकल इन हाइड्रा आर फॉर द कैप्चरिंग प्रे, प्रे को कैप्चरिंग में काम आते हैं टेंटेकल हाइड्रा के, कैप्चरिंग में काम आते हैं प्रे की, एंड लोकोमोशन में भी काम आते हैं। लिम्ब इन ह्यूमन यूज फॉर चेंजिंग बॉडी पोस्चर एंड ऑल्सो इन लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारे के सारे लोकोमोशन क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। सारे के सारे लोकोमोशन होते हैं मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं पर सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। जब प्लेस चेंज होगी मूवमेंट से, उसे ही लोकोमोशन कहते हैं। मेथड ऑफ लोकोमोशन इन एनिमल डिपेंड अपॉन हैबिटेट, हैबिटेट पर डिपेंड करता है, डिमांड सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये पर्पस ऑफ लोकोमोशन क्या क्या हो सकते हैं, फूड को सर्च करने आना, मे बी सर्च ऑफ फूड, मीट मिलने आना है, ठीक है, और सुटेबल ब्रीडिंग, शेल्टर, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, प्रिवेंट डैम फ्रॉम प्रीडेशन। अमीबा मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट इट इज़ अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया से अफेक्टेड होता है बाय फॉर्मिंग स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसा अमीबा चलता है रेंग के, ठीक है, सूडोपोडिया के साथ, सूडोपोडिया की मदद से, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया, अफेक्ट होता है सूडोपोडिया से, फॉर्म्ड बाय स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से होता है ये। साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट। कौन काम होते हैं, साइटोस्केलेटन एलिमेंट काम आते हैं इसमें, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हो गए पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसका, मूवमेंट ऑफ माइक्रोफेजेस और लीकोसाइड मूवमेंट करते हैं और माइक्रोफेजेस मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। Amoeboid movement affected by pseudopodia formed by steaming of protoplasm। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, उसमें जैसे कि माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखा मूवमेंट ऑफ माइक्रोफेजेस एंड लीकोसाइट्स। सिलिलरी मूवमेंट, ये दूसरी तरह का मूवमेंट है, सिलिलरी मूवमेंट
फाउंड इन मोस्ट ऑफ इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। जो वहाँ पे सीलिया लगे हुए होते हैं, सीलिया ऐसे लगे हुए हैं, कोई बॉल आ रही है तो सीलिया उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, साइड की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है ना। इसे ये हो गया सीलरी मूवमेंट। ये कह रहे हैं वहाँ पे सीलरी मूवमेंट होता है, कहाँ पे होता है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब हो गया, विच आर लाइंड बाय सीलेटेड एपिथेलियम। एग्जाम्पल, सीलरी मूवमेंट प्रमोट मूविंग ऑफ डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल इन ट्रेकिया में होते हैं ये। मूवमेंट ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मस्कुलेचर मूवमेंट क्या होते हैं, अब यूज फॉर बोथ, लोकोमोशन के लिए भी काम आते हैं मस्कुलेचर वाले मूवमेंट लोकोमोशन के लिए भी काम आते हैं एंड मूवमेंट के लिए भी काम आते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्ड अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिवली ऑफ मस्कुलेचर स्केलेटल न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना। तब लोकोमोशन कभी होगा इंसानों में, ह्यूमंस में, जब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनता है किसका, मस्कुलेचर का, मसल्स का, स्केलेटल का, न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम का। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ जॉ हो गया, लिम्ब हो गया, टंग हो गया। इन ह्यूमन बीइंग मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, सीलरी, मस्कुलेचर, अमीपॉइड। इंसानों के अंदर तीनों टाइप के मूवमेंट देखे जाते हैं। इंसानों के अंदर तीनों टाइप के मूवमेंट देखे जाते हैं, अमीबॉइड, सीलरी, मस्कुलेचर। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होते हैं, हेल्प्स करते हैं स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ, ठीक है ना। फ्लैजिलर मूवमेंट ये हेल्प करता है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ को। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। ये 2 पॉइंट अलग अलग इन्हें याद करना है। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प करता है इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ को तैरने में मदद करता है। फ्लैजिलर मूवमेंट फ्लैजिला से तैरते हैं और मेंटेन्स करता है वाटर करंट इन कनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। ये वाला पॉइंट याद हो जाना चाहिए। क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर करंट इन कनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। और ये लोकोमोशन में काम आता है, जैसे कि प्रोटोजोन में, लाइक यूग्लिना। मसल्स होती हैं आपकी मीजोडर्मली ओरिजिन होती है मसल्स की, मीजोडर्मल। मसल्स हो गई ये मीजोडर्मली अलाइव ओरिजिन होती है इनकी। कौन सी ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल होती है। मीजोडर्मली अलाइव होती है मसल्स। ये आपका 40 से 50% का बॉडी वेट बनाती है, ठीक है ना। 40 से 50% बॉडी वेट बनाती है मसल्स। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मसल की, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिबिलिटी, ठीक है ना। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, elasticity. Muscle are classified using different criteria: location, appearance, nature of regulation activities. Based on their location, उनकी लोकेशन के बेस पे there are 3 types of muscle: skeletal, visceral, cardiac. स्केलेटल मसल क्या होती है, क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। टाइप ऑफ स्ट्रेट मसल, ठीक है ना। कौन सी टाइप की होती है, स्ट्रेट मसल होती है। अब स्ट्राइप अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, उनके पास क्या होते हैं, स्ट्राइप अपीयरेंस होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, मतलब हमारे भी कंट्रोल में होती हैं।
प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन, लोकोमोटरी एक्शन में काम आती हैं, बॉडी को चलाने में काम आती है और चेंज करती है बॉडी का पोस्चर। विस्ट्रल स्मूथ मसल, दीज आर लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ होलो विस्ट्रल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। कहाँ पे होती हैं ये? इनर वॉल्स पे होती हैं ऑफ होलो विस्ट्रल ऑर्गन ऑफ बॉडी, लाइक एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कहाँ पे होती हैं ये? इनर वॉल ऑफ होलो विस्ट्रल ऑर्गन, इनर वॉल ऑफ होलो विस्ट्रल ऑर्गन पे होती हैं। जैसे कि आपका एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, लैक ऑफ स्ट्रेशन होता है इसके बाद, कोई भी स्ट्रेटेड नहीं होती हैं। स्मूथ मसल, ये क्या होती हैं? स्मूथ मसल भी कहते हैं ना, इनका स्मूथ अपीयरेंस होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, आपके काबू में नहीं रहती बॉडी, आप खुद से इन्हें चला नहीं सकते। दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, गैमेट थ्रू जेनिटल ट्रैक। जैसे इनके एग्जांपल देखें, जैसे फूड खाते हैं आप, उसे मसल्स ले आती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो होता है आपका स्मूथ मसल के कंट्रोल में। गैमेट होते हैं वो जेनिटल ट्रैक से निकलते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये कंट्रोल में होता है स्मूथ मसल्स के। कार्डिक मसल, मसल ऑफ हार्ट, कार्डिक मसल है मसल ऑफ हार्ट, हार्ट की मसल को कार्डिक मसल कहते हैं। ये स्ट्रेटेड होती है, स्ट्रेटेड मसल है ये। कार्डिक मसल सेल फॉर्म ब्रांचिंग पैटर्न इन कार्डिक फॉर्म। कार्डिक मसल सेल होते हैं, वो ब्रांच बनाते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न बनाते हैं इन कार्डिक मसल। इनवॉलेंट्री मसल होती है ये, इनवॉलेंट्री मसल होती है, नॉट अंडर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। ऐसा नहीं है नर्वस सिस्टम कॉन्टैक्ट में नहीं होती, बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती नर्वस सिस्टम के। फेसिकल्स, अब हम पढ़ेंगे फेसिकल्स क्या होते हैं। ईच स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बंडल और फेसिकल। हर एक स्केलेटल मसल होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो बनी हुई है नंबर ऑफ फेसिकल से, मतलब ऐसे सब पूरी सारी हर एक मसल, स्केलेटल मसल फेसिकल से ही बनी हुई है। फेसिकल को नंबर मसल बंडल भी कहते हैं, फेसिकल का दूसरा नाम है मसल बंडल। हमारे शरीर में सारी की सारी स्केलेटल मसल होती है जो बनी हुई होती है फेसिकल से। जैसे कि आप भी देख सकते हैं मसल्स हैं, ये मसल फाइबर हैं, याले ये सार्कुल है, ब्लड कैपिलरी फेसिकल हो गई है। जैसे कि ये एक मसल बंडल हो गया पूरा का पूरा, ये एक मसल बंडल हो गया, इनका नाम रख दिया फेसिकल हो गए। फेशिया, फेसिकल हेड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। ये फेसिकल्स होते हैं या ये आपस में जुड़े हुए से रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू वो एक फेशिया को दूसरे फेशिया से जोड़ता है, ठीक है, उसका नाम है फेशिया। एक फेसिकल को फेशिया का करता है, एक फेसिकल को दूसरे फेसिकल से जोड़ता है, फेशिया एवं कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू है। सार्कोलेमा, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक मसल फाइबर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन है, आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। वो इंक्लोज करती है सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर का, उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं।
और सार्कोलेमा कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मसल फाइबर को। सार्कोलेमा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। मसल फाइबर इज सिंसियम होते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर क्या होते हैं? सिंसियम होते हैं। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर। मसल फाइबर होते हैं सिंसियम। एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। सार्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है ना। और सार्कोलेमा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो गया आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मसल फाइबर। मसल फाइबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है आपका स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट इन सार्कोलेमा और मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट्स। ये लार्ज नंबर होते हैं, वो पैरेलली अरेंज होते हैं फिलामेंट्स इन सार्कोलेमा कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल प्रोसेस ऑल्टरनेटिव डार्क ऑन लाइट बैंड ऑन इट which is called particular distribution pattern of two important protein actin and myosin। आप देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे बोला गया है लार्ज नंबर मायोफिलामेंट के बाद और मायोफिब्रिल के बारे में बात करते हैं। पहले लार्ज नंबर पैरेलली अरेंज फिलामेंट, एक फिलामेंट्स हैं ये जो कि लार्ज नंबर में प्रेजेंट हैं किसके अंदर? सार्कोलेमा में, सार्कोप्लाज्म में, जो कि पैरेलली अरेंज है, पैरेलल में अरेंज है, उन्हें कहा गया है मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिब्रिल्स हो गए, ये क्या करते हैं? ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड को अपने ऑन इट, ठीक है। इनके ऊपर क्या होते हैं? ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। बिकॉज क्यों? कोई डार्क कोई लाइट क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, इनके ऊपर दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमर। फंक्शनल यूनिट कौन सी है कॉन्ट्रैक्शन की? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है आपकी सार्कोमर। सार्कोमर फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की सार्कोमर। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है सार्कोमर। सार्कोमर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये होता है आपका, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है बी वाला सार्कोमर को ये दिखा रहा है। ये होती है आपकी, ये पूरी की पूरी बना रखी है, फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाते हैं। ये होता है आपका एच जोन, ठीक है। अभी पहले पैराग्राफ पढ़ लीजिए। पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल के पार्ट्स पढ़ेंगे अभी हम। आई बैंड पहला पार्ट होता है आई बैंड। दिस बैंड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड ये होता है आपका लाइट बैंड। आई बैंड होता है वो लाइट बैंड होता है, कंटेन करता है एक्टिन को। ये आप देख सकते हैं, ये आपके हैं आई बैंड। ये हो गया, ये लंबे लंबे से आले ये प्रोटीन है याले, ये एक्टिन प्रोटीन है याले, ये एक्टिन है, वो मैंने हरे से हाईलाइट करा है, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन है।
ये वाले पर्पल वाले ये आपके मायोसिन है, ये हैं आपके ये वाले हैं मायोसिन, पर्पल से हाईलाइट हुए। अभी कह रहे हैं आई बैंड होता है, आई बैंड होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होते हैं। आई बैंड दे रखा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बैंड है, इसमें सिर्फ एक्टिन है। और ये एच जोन के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, मायोसिन होते हैं। ए बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ए बैंड, ये जेड लाइन हो गया, डिवाइड कर रही है। आई बैंड होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, आइसोट्रॉपिक बैंड होता है। आई बैंड, आई नाम क्यों पड़ा, आइसोट्रॉपिक बैंड है ये लाइट होता है। एक्टिन क्या होते हैं, एक्टिन लाइट कलर के प्रोटीन है। एक्टिन होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट। तो ये लाइट बनेगा, ये वाला बैंड कैसा होगा, लाइट है वह। और ये बैंड कंटेन किसको करता है, एक्टिन को कंटेन करके रखता है, एक्टिन। ए बैंड कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। ए बैंड होता है, ए बैंड होता है आपका एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक होता है ए बैंड। ये डार्क बैंड होता है, कंटेन करता है मायोसिन। ए बैंड किसको कंटेन करता है, मायोसिन को कंटेन करता है। ए बैंड कंटेन करता है मायोसिन को। ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक होता है, ए बैंड आपका एनाइसोट्रॉपिक होता है। ए बैंड कैसा होता है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है और डार्क कलर का होता है, मायोसिन कंटेन करता है। ये डायग्राम देख लीजिए, जेड लाइन हो गई, ये ए बैंड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक्स जोन हो गया, वहाँ पे एक्टिन बिल्कुल भी नहीं है, मायोसिन मायोसिन है। ये आई बैंड हो गया, इतना इतना मतलब A and I band are arranged alternatively throughout their length myofibril। ए और आई बैंड है ऑल्टरनेटिव, पूरा मायोफिब्रिल की पूरी लाइन है। कभी ए बैंड आ रहा है, फिर आई बैंड आ रहा है, फिर ए बैंड आ रहा है, फिर आई बैंड आ रहा है, ऐसे ऑल्टरनेटिव मैनर में लगे हुए हैं सभी। यूनिट बार बार रिपीट होती रहेगी मायोफिब्रिल पे। जेड लाइन दिखाई दी, वो क्या थी, वो थी इलास्टिक फाइबर विच प्रोसेस सेंटर ऑफ आई बैंड। आई बैंड होता है जेड लाइन के बीच में, आई बैंड का सेंटर होता है। मतलब आई बैंड क्या दिखा, जेड लाइन क्या दिखा रही है, आई बैंड का सेंटर दिखा रही है। इधर आधा आई बैंड, इधर आधा आई बैंड है। और आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है कौन, जेड लाइन बाइसेक्ट करती है। ये थिन फिलामेंट से बनी हुई होती है, इससे बनी हुई होती है थिन फिलामेंट। और एक्टिन आर फर्मली अटैच टू जेड लाइन। थिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि कौन है, एक्टिन होते हैं, वो अटैच होते हैं जेड लाइन से, जेड लाइन से अटैच होते हैं, जेड लाइन से। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू जेड लाइन। फिर थिन फिलामेंट की बात किसकी हो रही है, एक्टिन की हो रही है। एम लाइन, एम लाइन, ठीक है ना, एम लाइन। थिन फिब्रस मेम्ब्रेन विच प्रोसेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए बैंड को सेंटर बना, ए बैंड के सेंटर पे होती है एम लाइन। एम लाइन होती है ए बैंड के सेंटर पे। ये थिक, ठीक है, ए बैंड के सेंटर पे होती है कौन, एम लाइन। ये होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ये होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन। एम लाइन होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि प्रोसेस करती है सेंटर ऑफ ए बैंड। ये थिक फिलामेंट हो गए और फर्मली अटैच टू एम लाइन। थिक फिलामेंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं आपके एम लाइन के। थिन फिलामेंट की बात कौन से फिलामेंट है, मायोसिन है। मायोसिन हो गई, मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है, ये अटैच होते हैं एम लाइन के। सार्कोमर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल का एक पार्ट है छोटा सा सार्कोमर, बिटवीन सक्सेसिव जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में एक पार्ट है मायोफिब्रिल का, उसको कहते हैं सार्कोमर। ये कंसीडर करा जाता है एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एच जोन, इट इज़ रेस्टिंग इन रेस्टिंग स्टेज। जब रेस्ट हो रहा होता है, तब आपका रेस्ट होता है, जब आपका रेस्ट हो रहा होता है तो ये इस स्टेट में रहता है बैंड, जैसा अभी दे रखा है। तब रेस्ट नहीं होता, तब आप इसे हाथ को थोड़ा मोड़ते हैं तो ये बैंड इधर को खिंच सकते हैं, ये इधर को खिंच सकते हैं,
मतलब ये पास को आ जाते हैं काले वाले बैंड। तो ये पूरा ये दोनों ये ऊपर वाला के दोनों स्पेस है काला काला सा वाला, ये ख़त्म हो जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे के और ये इधर आ जाते हैं, मतलब ये पूरा ढक जाता है। ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्शन वाली में। रेस्टिंग में तो भी ऐसे ही दिखेगा। जब रेस्टिंग स्टेट होती है एंड ऑफ थिन फिलामेंट कौन है? एक्टिन है। और ईदर द साइड ऑफ थिक फिलामेंट आर पार्शली ओवरलैप। फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट वो होता है ये क्या कर रहे हैं अभी, जब रेस्टिंग स्टेट चल रही है ये पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी पूरा नहीं ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसको माइनस इन अ रेस्टिंग स्टेज एंड ऑफ द थिन फिलामेंट और इधर साइड थिक हो गए, थिक वाले हो गए, मायोसिन वाले हो गए, ये पार्शली ओवरलैप करते हैं किसको? फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट। ये होता है तब रेस्टिंग स्टेज होती है। तो एक्टिन हो गए और मायोसिन हो गए, पार्शली ओवरलैप करते हैं दूसरे को, ये बीच में जगह छोड़ देते हैं, उसमें थिक एंड होता है वो फ्री होता है, उस पर कोई एक्टिन ओवरलैप नहीं करता, उस जगह को कहते हैं एच जोन। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट इज नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट टर्म एज एच जोन। थिन फिलामेंट एंड मायोसिन, थिन फिलामेंट हो गया और मायोसिन एक्टिन फिलामेंट हो गया, वो थिन होता है, और मायोसिन फिलामेंट होता है वो थिक होता है। एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट आर कॉमनली नोन एज थिन और थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली, बिकॉज एक्टिन फिलामेंट होता है वो थिनर होता है, एक्टिन फिलामेंट होता है पतला होता है इन कंपैरिजन टू मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर देन मायोसिन फिलामेंट। बोथ एक्टिन एंड मायोसिन अरेंज पैरेलल रॉड। ये होते हैं एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये अरेंज होते हैं एज अ पैरेलल रॉड that are also parallel to longitudinal axis of myofibril। जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया पैरेलल से चल रही है, ये पैरेलल, ये एक्टिन की लाइन होगी पैरेलल है, मायोसिन की लाइन है, एक्टिन की लाइन ये होगी, मायोसिन की लाइन का पैरेलल है। एक्टिन होता है ईच एक्टिन, हर एक एक्टिन बना हुआ होता है, कंसिस्ट होता है 2 एफ एक्टिन से, हर एक एक्टिन 2 एफ एक्टिन से बना हुआ होता है, हर एक एक्टिन 2 एफ एक्टिन से बना हुआ होता है, और हर एक एफ एक्टिन पॉलीमर होता है किसका? पॉलीमर ऑफ होता है जी, मतलब ग्लोबुलर एक्टिन का। ईच एक्टिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ, ईच एक्टिन मतलब थिन वाला फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एफ एक्टिन, 2 एफ एक्टिन दैट आर हेलिकली, ये हेलिकली ऐसे होते हैं, बाउंड होते हैं ईच अदर, हर एक से हेलिकली होते हैं ऐसे एक दूसरे के, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है। या दो ये मोटी मोटी सी एक चैन जा रही है और एक चैन जा रही है, ये 2 चैनें हैं, ये हैं आपके एफ एक्टिन, दोनों के दोनों एफ एक्टिन, ये दोनों हैं एफ एक्टिन, ये हेलिकली एक दूसरे से बाउंड है। और ये एफ एक्टिन जिस गोले से बना हुआ है, ये गोला उठा लो, इसका नाम होता है ग्लोबुलर एक्टिन, इसका नाम है ग्लोबुलर एक्टिन, जिससे एफ एक्टिन बना हुआ है। एफ एक्टिन क्या है? पॉलीमर है ग्लोबुलर एक्टिन का। ईच एफ एक्टिन द पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन, 2 फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन आर also run close to एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब आप देख रहे हैं कि ये एफ एक्टिन की लाइन चली गई, ये एफ एक्टिन की लाइन चली गई, इनके साथ ये धागे से भी चल रहे हैं, ये धागे से हैं, ये चल रहे हैं, इनका नाम है आपका ट्रोपोमायोसिन, ये थ्रेड्स हैं, इनका नाम है ट्रोपोमायोसिन।
2 फिलामेंट, ये 2 फिलामेंट हैं जो कि पैरेलल चल रहे हैं किसके, F18 के, थ्रू आउट इट लेंथ, जितना भी लंबा जाएगा ये। ट्रोपोनिन, अब ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन इट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ट्रोपोनिन, ये आप देख रहे हैं ये गोले, ये आपको एक दिख रहा होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल पे हैं, किसके ऊपर हैं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रखे हुए हैं, ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रखे हुए हैं क्या, ट्रोपोनिन। डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन इन रिलैक्स स्टेट, तब रिलैक्स स्टेट होती है, कोई दबता नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो ट्रोपोनिन होते हैं ये मार्क्स एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। ये कब होते हैं, ट्रोपोनिन होते हैं, ये अपने आप को ढक लेते हैं, ये मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स लगा देते हैं अपने ऊपर, किसके ऊपर, एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होती है, एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है, उसे ढक लेते हैं, तब रिलैक्स स्टेट होती है। वो एक्टिव बाइंडिंग साइट कहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट पे। टू प्रिवेंट अ बाइंडिंग ऑफ मायोसिन, मायोसिन की बाइंडिंग ना हो पाए रिलैक्स स्टेट में। जब रिलैक्स स्टेट होती है, इन रिलैक्स स्टेट ट्रोपोनिन मार्क्स कर देता है द एक्टिव बाइंडिंग को ऑन एक्टिन फिलामेंट टू प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे। ईच मायोसिन, ठीक, फिलामेंट इस पॉलीमराइज प्रोटीन, ये क्या होता है आपका, पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, पॉलीमराइज प्रोटीन होता है विद मैरोमायोसिन और मोनोमेरिक प्रोटीन, मैनोमेरिक प्रोटीन बोल रहे हैं, मैरोमायोसिन बोल रहे हैं, ये नया वर्ड आया यहाँ पे, मैरोमायोसिन, 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 मैरोमायोसिन। ईच मैरोमायोसिन हैज़ 2 पार्ट, पहले आप पढ़िए यहाँ पे, हर एच मायोसिन पॉलीमराइज्ड है, किसके साथ, मैरोमायोसिन के साथ, हर एक मायोसिन पॉलीमर है, किसका, मैरोमायोसिन का। ईच मैरोमायोसिन हैज़ 2 पार्ट, और हर एक मैरोमायोसिन के पास 2 पार्ट होते हैं, एक तो हैवी मैरोमायोसिन होता है, एक लाइट मैरोमायोसिन होता है। हैवी मैरोमायोसिन की बात करें तो ग्लोबुलर हेड होता है इसके पास एक, विथ शॉर्ट आर्म, इट प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर इंटरवल एन एंगल फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन is known as a cross arm and is known as a cross arm। डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये मैरोमायोसिन का पार्ट, ये मैरोमायोसिन दे रखा है, मैरोमायोसिन, ये आपके हैवी पार्ट हैं ऊपर वाले, ये हैवी पार्ट हैं और ये लाइट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ये हैवी पार्ट होता है, ग्लोबुलर हेड होता है विद अ शॉर्ट आर्म, छोटे छोटे से आर्म्स होते हैं उसके, ये प्रोजेक्टेड आउटवर्ड निकलते हुए होते हैं एट द रेगुलर इंटरवल एट एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन। ये क्या, इसे कहते हैं क्रॉस आर्म, इसे क्रॉस आर्म भी कहते हैं। ग्लोबुलर हेड होता है, इज एन एक्टिव साइट, ग्लोबुलर हेड तो ऊपर को ऐसे निकल लेते हैं, ये क्या है, एक्टिव साइट हैं, एक्टिव ATPase एंजाइम एक्टिव साइट है इस, ठीक है ना, जो बाइंड करती है फॉर ATP के लिए, ATP के लिए बाइंड करती है, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एक्टिन के लिए साइट है। इस ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम विच बाइंड साइट ऑफ फॉर ATP एंड एक्टिव साइट, बाइंड साइट है किसके लिए, ATP के लिए, और एक्टिव साइट है किसके लिए, एक्टिन के लिए। लाइट मैरोमायोसिन की क्या बनी हुई है, टेल बनी हुई है, वो पीछे का भाग मैंने बताया था, टेल बनी हुई है लाइट वाले की। स्लाइडिंग, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन
का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इसका एक प्रोसीजर है, सबसे अच्छा वो इसका प्रोसीजर को बताती है, वो बताती है आपकी थ्योरी, एक थ्योरी जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर अ थिक फिलामेंट। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, ये क्यों होता है, ये होता है किसकी वजह से कि स्लाइडिंग होती है किसकी, थिन फिलामेंट की, एक्टिन की स्लाइडिंग होती है मायोसिन के ऊपर। स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। स्टेप इन्वॉल्व इन अ मसल कॉन्ट्रैक्शन आर फॉलोइंग। ये स्टेप हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड, चालू होता है बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये चालू होता है जब सिग्नल आते हैं। कहाँ से आते हैं सिग्नल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आते हैं, किसके ज़रिए, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। ये आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन का काम चालू होता है जब सिग्नल आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट मोटर यूनिट बन जाते हैं। ये मोटर न्यूरॉन है आपका और ये मसल फाइबर से जुड़ रहा है उस टाइम पे, मतलब एक मसल फाइबर आपका मोटर न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होगा, उसे कहेंगे मोटर यूनिट, मोटर यूनिट कह देंगे हम दोनों को मिला के। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर जो कि इससे जुड़ा हुआ है उसे कहेंगे मोटर यूनिट, दोनों को मिला के। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या बोल रहा मोटर एंड प्लेट, ये जंक्शन होता है बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। ये आपका ही मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, ये आपके बीच बाहर से वो निकल रहे होंगे, एंड में वो न्यूरॉन के निकलते हैं, और ये आपका मसल फाइबर हो गया, ये मसल फाइबर हो गया। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलेमा। ये इसके बीच में जगह छुटी हुई है, ये जो जगह छुटी हुई है ये पीली पीली सी, इस जगह का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। ये जंक्शन होता है, ये गैप छुटा हुआ है बीच में किसके, मोटर न्यूरॉन के, मोटर न्यूरॉन हो गए पूरा, और सार्कोलेमा होगी ऑफ मसल फाइबर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दो या फिर एंड प्लेट कह दो। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरल सिग्नल जो होते हैं वो रीच करते हैं जंक्शन को, रिलीज करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर का। ये आपका ही पहुँच गया, ये लाल लाल सा दिख रहा है, ये इसने गोले से निकाले छोटे छोटे से, वो किसके पास गए, सार्कोप्लाज्मा के पास गए। ये गोले छोटे छोटे से हैं, ये मैसेज है। न्यूरल सिग्नल्स हैं ये जो छोटे छोटे से गोले बनाए मैंने, ये न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो जंक्शन के पास पहुँचे और ये न्यूरल सिग्नल्स हैं, ये जंक्शन के पास पहुँचने के बाद रिलीज़ हुए, उनका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर का होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं एसिटाइल कोलिन को, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल और सार्कोलेमा। और ये आपने गोले गोले से भेजे हैं, ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये तब सार्कोलेमा पे लगता है। सार्कोलेमा इससे क्या जनरेट कर देती है, एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा में जनरेट हो जाता है इससे। ये स्लाइडिंग थ्योरी देख सकते हैं आप, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन है, ये वाला मायोसिन है और ये ऊपर वाला एक्टिन, ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन है, और ये नीचे वाला मायोसिन है। ये कह रहे हैं ये था, इसके साथ एडीपी लगा, और यहाँ पे देखिए ये था, इसके बाद एडीपी था, यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसे आपको पीछे खींचना है, कॉन्ट्रैक्शन कराना है। ये मायोसिन है, मायोसिन इससे जुड़ा और इसने इसे पीछे खींचा,
मायोसिन को पीछे मायोसिन ने एक्टिन को पीछे खींचा, ये स्ट्रेट हुआ और यहाँ पे एटीपी का एडीपी बन गया इसे पीछे खींचते हुए, और फिर ना वापस आगे भेज दिया इसे। ऐसे ही चलता रहेगा। एडीपी निकल गया, एटीपी यहाँ पे बन गया था और एडीपी निकल के चला गया, फिर वापस अपनी जगह पे आ गया, फिर दोबारा एटीपी मिला इसे, दोबारा एटीपी मिला, दोबारा इसने एक फॉस्फोरस रखा, एडीपी निकाल के फेंका, ऐसे चलता रहेगा। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स ये क्या हुआ, ये मसल्स थी, अब ये तब आपका एक्शन पोटेंशियल आ गया था, तो इसने क्या करा, रिलीज करा है कैल्शियम आयन को इनटू सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन रिलीज हो गए, तभी एक्शन पोटेंशियल आ गया और इंक्रीज हो गया कैल्शियम लेवल, लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। अब इसकी वजह से तो कैल्शियम लेवल बढ़ गया, फिर कैल्शियम आयन थे ये ट्रोपोनिन यूनिट और रेगुलर इंटरवल लगी हुई थी, उससे जाके जुड़ गए, ठीक है सब फिलामेंट। और कैल्शियम आयन ने मार्क्सकिन हो रखी थी ट्रोपोनिन पे, उसे हटा दिया। अब वो क्या हो गई, खुल गई बाइंडिंग साइड, इसके लिए एक्टिन के लिए। अब एक्टिन बाइंड कर लेगा मायोसिन को। यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइज्ड myosin had bind to expose active site on actin to form cross bridge. Attached actin filament are pulled toward the center of A के सेंटर की तरफ पुल्ड हुआ, and Z line attached to these actin are also pulled inward, resulting in shortening of sarcolemma. That is contraction. I band get reduced. I band क्या हो गया, छोटा हो गया contraction में. Where A band retain its length. A band ने अपनी length वापस ले ली. Myosin enter relax, the releasing ATP. The myosin relax होगा तो ADP निकालेगा, ADP. New ATP bind result in breaking the cross bridge. Hydrolysis of ATP by the myosin head result in the cross bridge formation. Repeated formation breaking of cross bridge resulting in a further sliding of filament over each other, thus contraction occur. During the muscle contraction, तब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये पॉइंट याद करने का है, तब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड तो डिक्रीज हो जाता है और ए बैंड कांस्टेंट रहता है। ए बैंड तो कांस्टेंट रहता है, तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ए बैंड कांस्टेंट रहेगा और आई बैंड डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ मसल, तब रिलैक्सेशन होती है पंपिंग, ये आपका कैल्शियम आयन आया था, ये वापस चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्मा में आ गया था ना कैल्शियम आयन, ये वापस चला जाता है, तब रिलैक्स होती है बॉडी, किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और मार्क्सकिन होती है एक्टिव साइट, ये और मार्क्स चढ़ जाता है दोबारा से किस पे, एक्टिव साइट पे, जो कि एक्टिव साइट किसके लिए थी, एक्टिन के लिए, किस पे, ट्रोपोनिन पे मार्क्स चढ़ जाता है। जेड लाइन रिटर्न हो जाती है बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जेड लाइन थी वो वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल हो जाता है। देयर इज अ रिएक्शन टाइम ऑफ फिब्रस ऑफ फाइबर वेरीज विद अ टाइप ऑफ मसल, ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन टाइम है इसका, ये वेरी करता है कौन सी टाइप की मसल है। द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर वेरीज विद टाइप ऑफ मसल ड्यू टू द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, हम बार बार कॉन्ट्रैक्शन करे जा रहे हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्यू टू द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड डरिंग फटीग। आप ये बार बार रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं, इसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी चालू हो जाएगी आपकी मसल्स में, उसकी वजह से आपकी मसल में लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, उसकी वजह से फटीग हो जाएगा आपकी मसल्स में। मायोग्लोबिन क्या होती हैं, इट इज़ अ रेड कलर, मायोग्लोबिन क्या होती हैं, मायोग्लोबिन होती हैं रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन मसल। मायोग्लोबिन होते हैं आपके रेड कलर
ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन मसल। ठीक है, मायोग्लोबिन होते हैं, मायोग्लोबिन की बात चल रही है यहाँ पे। ये रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होते हैं मसल्स के अंदर। ऑन अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन की अमाउंट के ऊपर हम मसल को क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप में। किसके ऊपर? अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन के ऊपर हम मसल को 2 तरह में डिवाइड करते हैं, रेड फाइबर, वाइट फाइबर। रेड फाइबर दीज हैव हायर मायोफिब्रिल, रेड फाइबर होते हैं इनके पास हाई अमाउंट में मायोफिब्रिल होता है और इसे रेडिश अपीयरेंस देते हैं मसल को। हैव प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिब्रिल ज़्यादा हैं तो रेड वाला हो गया, मायोफिब्रिल ज़्यादा हैं तो मायोग्लोबिन ज़्यादा है। अभी तक मैंने मायोफिब्रिल बोलता रहा, यहाँ से बोल रहा था, ये सब मायोग्लोबिन है, मुँह से निकल गया। मायोग्लोबिन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मायोग्लोबिन इट इज़ अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन मसल। ये मायोग्लोबिन होता है, रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है मसल्स के अंदर। इसके अमाउंट के ऊपर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट इन दैम, कितना मायोग्लोबिन पिगमेंट मसल में प्रेजेंट है, इसके ऊपर हम मसल को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, रेड फाइबर, वाइट फाइबर। ये रेड फाइबर होता है, इनके पास हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से मसल लाल कलर की होती है, रेडिश कलर की होती हैं। और इन मसल के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वहीं वाइट फाइबर होते हैं जिनके पास बहुत कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन होता है, ये वाइट अपीयरेंस देते हैं। तो ये मायोफिब्रिल तो है ही नहीं, तो वाइट अपीयरेंस आ रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके पास कुछ ही होते हैं, फ्यू नंबर में होते हैं बस। ये रेड वाली मसल्स होती हैं, दीज मसल आर ऑल्सो नोन एज एरोबिक मसल। इन्हें एरोबिक मसल कहते हैं, क्यों? बिकॉज दीज यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती हैं और स्टोर करती हैं दैम फॉर ATP। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होता है। रेड वाली मसल्स हैं उसमें अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होता है। ये मसल एरोबिक मसल होती हैं रेड वाली, ये ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करती हैं और स्टोर करके रखती हैं एनर्जी ATP की फॉर्म में। वाइट वाली मसल, दीज मसल आर ऑल्सो नोन एज एनारोबिक मसल कहते हैं वाइट वाली को। दीज डिपेंड अपॉन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, एनारोबिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होती हैं फॉर एनर्जी के लिए। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरी हाई, वाइट वाली मसल्स में। तो अभी आपने देखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट हाई होता है वाइट वाली मसल्स में, वाइट वाली मसल में हाई होता है और लो होता है रेड वाली में। स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है 106 बोन से और कुछ कार्टिलेजेस से। स्केलेटल सिस्टम हो गया, इसका बना हुआ है 106 हड्डियों से बना हुआ है और फ्यू कार्टिलेज से बना हुआ है। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गई, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। मैट्रिक्स ऑफ बोन है, मैट्रिक्स ऑफ बोन होता है वो वेरी हार्ड होता है, क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट होते हैं बोन के अंदर, इसलिए बोन बहुत हार्ड होती है बोन। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज होता है वो स्लाइडली पाएबल होता है, मुड़ सकता है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट। इन ह्यूमन्स बीन स्केलेटल सिस्टम ग्रुप होता है 2 डिवीज़न में, एक होती है एक्सियल स्केलेटल, एक होती है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक होती है एक्सियल स्केलेटल, एक होती है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल
स्केलेटल होता है, उसके बाद 80 बोन होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलोंग मेन एक्सिस के बॉडी के साथ। कंप्राइज 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। स्कल हो गई, वर्टिब्रल कॉलम्स हो गए, स्टर्नम हो गई और रिब्स हो गई। ये डायग्राम दे रखा है, वही एच जोन का तब रिलैक्स होती है तो ये वाला डायग्राम होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्ट होती है हल्की सी तो ये वाला डायग्राम होता है, तब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो एक्स्ट्रा डायग्राम बन जाता है। बिल्कुल ओवरलैप हो गया मामला यहाँ पे। ये दे रखा है डायग्राम, दे रखा है ह्यूमन स्कल का। ह्यूमन स्कल में यहाँ पे आगे की होती है फ्रंट बोन, आगे की साइड ये फ्रंट बोन है आपकी। ये पीछे की साइड होती है प्राइटल बोन, प्राइटल बोन। ये होती है इधर की साइड टेम्पोरल बोन। ये नीचे की साइड होती है ओक्यूपिटल बोन। यहाँ पे होते हैं दो यहाँ पे हुक से होते हैं, उसका नाम है ओक्यूपिटल कॉन्डाइल। ये मैंडिबल बोन होती है, इधर मैक्सिला बोन होती है। ये आँखों के हल्की सी इधर ही जाइकोमैटिक बोन होती है। ये नेसल बोन होती है। ये आँख के इधर की साइड नेक रीमल बोन होती है। ये आँख के इधर की साइड इथमोइड बोन होती है। इधर के साइड फेनोइड बोन होती है। और ये नीचे की साइड ये हाइड बोन होती है। स्कल बोन 22 बोन होती हैं स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर 22 बोन होती है, कंपोज होती है दो सेट से बनी हुई होती हैं। स्कल के अंदर 22 बोन हैं। कितनी 22 बोन्स हैं स्कल के अंदर। 22 इज कंपोज एंड 2 सेट ऑफ बोन्स है। एक है क्रेनियल, एक है फेशियल। एक है क्रेनियल सेट, एक है फेशियल सेट। क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल बोन ये 8 बोन है, क्रेनियल में 8 बोन आती हैं। क्रेनियल फॉर्म अ बोनी कवरिंग ऑफ ब्रेन। क्रेनियम है, क्रेनियम क्या बनाता है, ये बोनी कवरिंग बनाता है किसकी, ब्रेन की। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द अपर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। स्कल रीजन है, आर्टिकुलेट है विद किसके साथ, अपर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ, विद हेल्प ऑफ 2 ओक्यूपिटल कॉन्डाइल। जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है। स्कल बोन्स होती हैं ये 22 होती हैं, 22 बोन्स होती हैं, कंपोज ऑफ 2 सेट ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल बोन्स होती हैं, उसके अंदर 8 बोन आती हैं। क्रेनियल बोन्स के अंदर 8 बोन आती हैं। क्रेनियल फॉर्म अ बोनी कवरिंग ऑफ ब्रेन। क्रेनियल होती है, बोनी कवरिंग बनाती है ब्रेन की। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद, स्कल रीजन होता है आर्टिकुलेट होता है विद अपर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये स्कल रीजन होता है, ये जुड़ा हुआ होता है किससे, अपर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से, विद द हेल्प ऑफ 2 हुक से जुड़ा हुआ होता है। 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, उनका नाम क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। उन्हें इस वजह से डायकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं हमारी स्कल को। उन हुक का नाम क्या है, 2 हुक हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, डायकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। क्रेनियल बोन्स इन्वॉल्व करती हैं पाराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्यूपिटल बोन, फेनोइड बोन, इथमोइड बोन। फेशियल बोन्स में आती हैं आपकी 14 बोन। फेशियल बोन्स में आती हैं आपकी 14 बोन्स, 14 बोन्स आती हैं। फॉर्म ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती हैं। बोन्स इंक्लूड करती हैं लेक्सिमल बोन, नेसल बोन, जाइकोमेटिक बोन, मैक्सिला बोन, मैंडिबल बोन। ईयर ऑक्सिकल होते हैं, ईयर ऑक्सिकल होते हैं, ये इस ईयर ऑक्सिकल होता है, इसके बाद 6 बोन होती है। ईयर ऑक्सिकल के पास कितनी बोन होती हैं, 6। ईयर ऑक्सिकल के पास कितनी बोन होती हैं, 6 बोन्स होती हैं। और मिडल ईयर, बीच का वो ईयर होता है मिडल ईयर, ये मिडल ईयर होता है बीच का, इसके पास होती हैं 3 बोन होती हैं, उनका नाम है मेलस, इनकस, स्टेप्स। मिडल ईयर होता है, उसके बाद 3 बोन होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेप।
हाइड बोन होती है वो एक होती है, ये होती है यू शेप की होती है आपकी। ये वाली हाई वुड बोन होती है, ये आपकी यू शेप की होती है, यू शेप की होती है, यू शेप की बोन होती है, प्रेजेंट होती है बेस पे किसके, बकल कैविटी के। हाउड बोन होती है ये वाली बोन, हाउड बोन ये एक ही होती है, ये यू शेप की होती है और प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। वर्टिब्रल कॉलम के बाद 26 बोन्स होती हैं, 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के पास। वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ स्कल से निकलता है वर्टिब्रल कॉलम एंड फॉर्म करता है मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, मेन फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है ना। कहाँ से निकलता है वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड होता है फ्रॉम स्कल से, फ्रॉम मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। न्यूरल कैनाल, इट इज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा। न्यूरल कैनाल क्या होती है, इट इज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस। न्यूरल कैनाल एक सेंट्रल है, बीच में है, होलो पोर्शन है, अंदर से खोखली है वर्टिब्रा के अंदर है, अंदर से खोखली है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा है, उसका नाम है एटलास। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है एटलास। एट इट आर्टिकुलेट विद ऑक्यूपिटल कॉन्डाइल, ये किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है आपकी ऑक्यूपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी हुई है। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है आपका एटलास नाम है। इट आर्टिकुलेट, ये आर्टिकुलेट करती है विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इस आर्टिकुलेट विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। टाइप ऑफ वर्टिब्रा के टाइप, सर्विकल होती हैं 7 बोन्स होती हैं सर्विकल। थोरैक्सिक में वर्टिब्रा में आती हैं वो 12 बोन्स आती हैं। लुम्बार में 5 आती हैं। स्कल में 1 आती है। इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स भी इनको मिला के सारे ही सर्विकल वर्टिब्रा होती हैं, 7 ही होती हैं सारे मैमल्स में। इंसान भी मैमल्स में ही आते हैं, सारे मैमल्स में वो सर्विकल वर्टिब्रा होती हैं, ये 7 ही होती हैं। ये आप देख सकते हैं सर्विकल वर्टिब्रा वाली 7, उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रा चालू हो जाती है यहाँ तक, फिर आती है लुम्बार वर्टिब्रा। ये लुम्बार वाली वर्टिब्रा वाली, ये लुम्बार वर्टिब्रा है, ये लुम्बार वर्टिब्रा है, ये लुम्बार वाली, और ये थोरैसिक वाली वर्टिब्रा है वाली, और ये सर्विकल है। ये वर्टिकल डिस्क है इधर की साइड, ये छोटी सी, ये सैक्रम है, और ये कॉक्सिक। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन क्या होते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सपोर्ट करते हैं हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सर्च करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब एंड मसल ऑफ बैक। वो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, या आपके क्या देते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देते हैं रिब्स को। रिब्स इससे अटैच हो जाती हैं आके, और मसल्स होती हैं बैक की, उसे भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देते हैं कौन, वर्टिब्रल कॉलम। और हेड को सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्टर्नम एक ही बोन होती है, ये एक ही होती है बोन, ये स्टर्नम। ये फ्लैट बोन होती है ऑन वेंट्रल लाइन ऑफ थोरैक्स। ये आपकी फ्लैट बोन होती है, ये आपके छाती पे मिलेगी इधर की साइड। ये आपकी माँ के आपकी स्नू जुड़ती हैं आके इधर की साइड मिलेगी। फ्लैट बोन होती है, वेंट्रल होती है, आगे की तरफ होती है बीच में, और थोरैक्सिक लाइन में। रिब्स आर 3 टाइप, रिब्स 3 तरह की होती है। रिब्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। ट्रू रिब्स होती हैं शुरुआत की
7 पैर होते हैं वो रिब्स के, वो होते हैं ट्रू रिब्स। डोर्सली अटैच होती हैं ट्रू रिब्स किससे? थोरेसिक वर्टिब्रा से, पीछे की साइड के वर्टिब्रा है उससे अटैच होंगी डोर्सली ट्रू रिब्स। और वेंट्रली अटैच होती है स्टर्नम से, आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइलिन हाइलिन और कार्टिलेज। इन दोनों की हेल्प से होती हैं, इन दोनों की हेल्प से, हाइलिन और कार्टिलेज की हेल्प से। ट्रू रिब्स, शुरुआत के 7 पैर होते हैं रिब्स के, उन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स। ये डोर्सली अटैच होती हैं आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा से, वेंट्रली अटैच होती हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन, हाइलिन की हेल्प से और एंड कार्टिलेज की हेल्प से। दूसरी तरह की रिब्स आती है वेंट्रोबोनक्यूल और फॉल्स रिब। वेंटर ब्रोकॉन्ड्रियल या फॉल्स रिब, ये होती है आपकी 8वीं 9वीं 10वीं, 8वां पेयर 9वां पेयर 10वां पेयर, ये होते हैं याले, इन्हें फॉल्स रिब भी कहते हैं। रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट विद डायरेक्टली टू स्टर्नम, ये स्टर्नम से नहीं आर्टिकुलेट होती विद द जॉइन विद 7 रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन और कार्टिलेज। ये जॉइन करती हैं किसको? ये जॉइन करती हैं भाई, जॉइन करती हैं किसको? 7वीं रिब को, ये 7वीं रिब को जॉइन कर लेती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये फॉल्स रिब्स होती हैं, यानी 8वां पैर होता है, 9वां पैर होता है, 10वां पैर होता है। ये डो नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ती, पर 7वीं रिब का पेयर वो जुड़ रहा है डायरेक्टली स्टर्नम से, उससे ही जुड़ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स ये होती हैं आपकी 11वीं और 12वां पेयर, 11वां पेयर और 12वां पेयर होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स आर नॉट कनेक्टेड विद वेंट्रली, ये वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं होती, वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं होती वाली फ्लोटिंग रिब्स। क्या नाम है इनका? फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग, हवा में तैरती रही हैं इस तरह से। रिब्स आर टाइप ऑफ थीन फ्लैट बोन, ये आपकी किसकी टाइप्स होती हैं? ये थीन फ्लैट बोन्स होती हैं। रिब्स आर टर्म, रिब्स ऑल्सो टर्म एज बाइसिफेलिक, इन्हें बाइसिफेलिक कह देते हैं बिकॉज इट हैज़ 2 आर्टिकुलेट सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड, इसके तरफ डोर्सल एंड की तरफ 2 आर्टिकुलेट सरफेस होते हैं टूवर्ड वर्टिब्रा, इधर से भी जुड़ सकती है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इधर से भी जुड़ सकती है। 2 आर्टिकुलेट सरफेस होते हैं रिब के पास, इसलिए रिब को क्या कहते हैं? बाइसिफेलिक कहते हैं, बाइसिफेलिक कहते हैं। रिब केज क्या होता है? रिब केज होता है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा को मिलाओगे आप, रिब्स को मिलाओगे और स्टर्नम को मिलाओगे तो बनेगा आपका रिब केज। किसके साथ बनता है रिब केज? रिब केज बनेगा आपका, रिब केज होता है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम। थोरेसिक रिब केज होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब केज और स्टर्नम। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? बोन्स ऑफ लिम्स अलॉन्ग विद देयर ग्रिडल्स कॉन्स्टिट्यूट अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये कह रहे हैं बोन्स होती हैं लिम्स की, वे अपने ग्रिडल के साथ, ग्रिडल जोड़ों के साथ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन, हर एक लिम्ब एक लिम्ब कितने का बना हुआ है? 1 लिम्ब बना हुआ है आपका 30 बोन्स का, या वो हाथ मान लो, आपका हाथ भी 30 बोन का बना हुआ है, पैर भी एक 30 बोन के बने हुए होते हैं। अपर लिम्ब मतलब हाथ की बात चल रही है, ये भी 30 बोन के बने हुए होते हैं एक। बोन ऑफ हैंड इन्वॉल्व होती हैं, बोन ऑफ हैंड होती है, कौन कौन सी होती है? ह्यूमरस, एक ह्यूमरस बोन होती है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। कार्पेल्स होती हैं, इसे विस्ट बोन भी कहते हैं, ये 8 होती हैं। कार्पेल्स कितनी होती हैं? कार्पेल्स होती हैं आपकी, कार्पल्स होती हैं आपकी 8 होती हैं, इसे क्या कहते हैं? विस्ट बोन भी कहते हैं। मेटाकार्पल्स होती हैं आपकी, ये पाम के अंदर होती है 5। स्प्लेंजेस होती हैं आपकी
फ्रेंजेस होते हैं कितने, 14, 14। आपकी रेडियस हो गई, आपकी ह्यूमरस बोन होती है एक, ह्यूमरस बोन होती है एक, रेडियस बोन होती है एक, अल्ना बोन होती है एक, कार्पल बोन होती है 8, कार्पल बोन्स होती हैं 8। कार्पल बोन कहाँ पे पाई जाती है, आपकी वेस्ट में, वेस्ट में पाई जाती हैं। 8 बोन्स होती हैं कार्पल्स, वेस्ट बोन कहलाती है एक तरह से, ये 8 होती हैं। और फिर आती है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स ये होती हैं आपकी 5, ये पाम में पाई जाती हैं। स्प्रिंजेस होती हैं डिजिट्स, ये 14 होती हैं, 14। पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल में होती है आपकी 4 बोन। पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल में होती हैं आपकी 4 बोन, 4 बोन्स होती हैं पेक्टोरल, पेक्टोरल ग्रिडल में कितनी बोन्स होती हैं, ग्रिडल्स में होती हैं आपकी, पेक्टोरल ग्रिडल्स में 4 बोन्स होती हैं, 4 बोन्स होती हैं। ईच पेक्टोरल ग्रिडल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ, ये 2 हाफ से बना हुआ है, 2 हाफ से बना हुआ होता है, दो इसके 2 भाग होते हैं इस तरह से। ईच हाफ पेक्टोरल ग्रिडल, हर एक बना हुआ होता है क्रेविकल से, एक कॉलर बोन से और स्कूपला से, एक स्कूपला से बना हुआ होता है। ये कह रहे हैं पेक्टोरल ग्रिडल है, उसके 2 भाग हैं, एक वो लेफ़्ट साइड और एक होगा राइट साइड। हर एक भाग होता है इसका, हर एक पार्ट होता है, 2 पार्ट हैं इसके, सेम सही हैं। ईच पेक्टोरल ग्रिडल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ, 2 हाफ से बना हुआ है, आधा लेफ़्ट साइड है आधा राइट साइड है। हर हाफ में पेक्टोरल ग्रिडल के एक क्रेविकल बोन है, क्रेविकल बोन को कॉलर बोन कहते हैं, और इसको स्कैपुला है, स्कैपुला बोन है। स्कैपुला क्या होती है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है स्कैपुला, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है स्कैपुला, विच इज लोकेटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, ये थोरैक्स के पीछे की साइड होती है, डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स पे पाई जाती है। बिटवीन सेकंड एंड सेवन, दूसरी और 7वीं रिब के बीच में होती है, सेकंड एंड 7th रिब्स के बीच में होती है। स्पाइन्स, डोर्सल होते हैं फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज़ स्लाइटली elevated ribs called spine which protected at a flat expanded process called acromony। ठीक है, एक बार ऑडिट मार देता हूँ मैं। स्पाइन्स होते हैं डॉर्सली फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी और स्कैपुला हैज़, डॉर्सली पीछे की साइड की ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्कैपुला की, उसके पास होते हैं स्लाइटली एलिवेटेड रिड्स कॉल्ड स्पाइन, क्या होते हैं, स्लाइटली एलिवेटेड रिड्स कॉल्ड स्पाइन विच प्रोजेक्टेड एट फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमनी, एक्सपेंडेड प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन, एक्रोमियन नाम है। ये होती जो आपकी कॉलर बोन होती है, इसका नाम होता है क्रेविकल, ये पीछे की साइड है कि ये लगा हुआ सा, ये ट्रायंगल सा बना हुआ, इसका नाम है स्कैपुला। ये एक बोन होती है याली हाथ की, इसका नाम होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन। ये एक बोन होती है इधर, ये होती है रेडियस, और ये दूसरी होती है अल्ना, ये होती है विस्ट बोन, इनका नाम होता है कार्पल्स, कार्पल्स। ये कितनी होती है, 8 होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। ये होती है मेटाकार्पल्स, इनका नाम क्या था, पाम बोन, ये पाम की साइड होती हैं, ये होती है 5। डिजिट्स, इनके फ्रेंजेस, इनका नाम था डिजिट्स, ये कितनी होती है, 14 होती हैं। यह आपका अभी लिम है, लिम पढ़ने वाले हैं अभी हम। बिलो एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी, एक्रोमियन के नीचे, एक्रोमियन अभी वो हमने पढ़ा, एक्रोमियन के नीचे एक क्या होती है, डिप्रेशन होता है, गड्ढा सा होता है, उसका नाम क्या है, ग्लेनॉइड, ग्लेनॉइड, ग्लेनॉइड कैविटी है उसके बीच में नीचे, ग्लेनॉइड कैविटी विच इज आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लेनॉइड कैविटी है जो कि जुड़ी हुई है किससे,
हेड ऑफ ह्यूमरस के जुड़ी हुई है टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, उससे शोल्डर जॉइंट बनता है। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी है जो कि विच आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, जो कि शोल्डर जॉइंट बना रही है, जुड़ी हुई है हेड ऑफ ह्यूमरस से और शोल्डर जॉइंट बना रही है। ईच क्रेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन, हर एक क्रेविकल है, ये कॉलर बोन है, ये लंबी बोन है, लॉन्ग स्लेंडर बोन है, पतली सी है, लंबी सी, विथ 2 कर्वेचर, इसकी 2 कर्वेचर्स हैं। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, इस बोन को कॉलर बोन कहते हैं कॉमनली। हिंड लिम्ब, ये भी 30 बोन का बना हुआ है, हिंड लिम्ब है, ये भी पैर आपका एक पैर 30 बोन्स का बना हुआ है, 30 हड्डियों का बना हुआ है। पहली आती है फ्यूमरस, इसका नाम है थिक बोन, ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, कौन की? फ्यूमर। फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। कौन? फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। फिर फिबुला, टिबिया, टर्सल आपकी एक एंकल बोन होती है, ये एंकल बोन कहलाती है टर्सल, एंकल बोन होती है कौन? टर्सल। ये 7 होती है नंबर में। टर्सल बोन कितनी होती है? 7 होती हैं। मेटासल स्प्लेंजिस। पटेला, एक पटेला क्या होता है? कप होता है, अ कप शेप बोन होती है, आपकी कप के शेप की बोन होती है। पटेला इज अ कप शेप बोन कॉल्ड पटेला, जो कि कवर करती है किनी वेंट्रली, किनी कप भी कह सकते हैं आप इसे। पटेला एक कप शेप बोन है पटेला, जो कि कवर करती है किनी वेंट्रली। पेल्विक ग्रिडल कंसिस्ट करता है 2 कोएक्सियल बोन, 2 कोएक्सियल बोन होती हैं पेल्विक ग्रिडल में, 2 कोएक्सियल बोन्स होती हैं। एक कोएक्सियल बोन फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, और एक कोएक्सियल बोन्स होती हैं वो 3 बोन्स से बनी हुई होती हैं। इलियम, इक्सियम, प्यूबिस। पेल्विक ग्रिडल 2 कोएक्सियल बोन से बना हुआ होता है, और एक कोएक्सियल बोन 3 बोन से बनी हुई होती है। इलियम, शीशियम, प्यूबिस। Acetabulum is a thick bone articulate with a cavity called acetabulum. Which high bone articulate. ये आपकी थिक बोन होती है, फ्यूमर बोन होती है, वो आर्टिकुलेट होती है, जुड़ी हुई होती है कैविटी से जुड़ी हुई होती है। उसका नाम क्या है? एसिटाबुलम। उस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। वो होती है हाई बोन, उसमें हाई बोन आर्टिकुलेट होती है। 2 half of pelvic girdle meet ventrally at the pubis symphysis। ये कह रहे हैं कि 2 हाफ होते हैं पेल्विक गिर्डल के, एक राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड हो जाए, जो मीट करते हैं, मिलते हैं वेंट्रली, आगे की साइड, एट कहाँ पे? प्यूबिक कहाँ मिलते हैं दोनों? प्यूबिक सिम्फिसिस कंटेन करते हैं वहाँ पे फिब्रल कार्टिलेज। किससे? फिब्रल कार्टिलेज से। जॉइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। सारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट के लिए जॉइंट ज़रूरी होते हैं, इंक्लूडिंग लोकोमोटरी मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट ऑफ बॉडी। These are the point of control between bones and cartilage.
ये आपके क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल होते हैं। बोन टू बोन जॉइंट लग सकता है, बोन टू कार्टिलेज जॉइंट लग सकता है। जॉइंट इज कैरी आउट बाय फोर्स generated by muscle in which the joint act as fulcrum। ये कह रहे हैं मूवमेंट होता है जो किससे होता है, फोर्स से होता है, जो कि जनरेट कौन करती है, मसल करती है। इन पर वहाँ जॉइंट होते हैं। जॉइंट किसकी तरह काम करते हैं, जॉइंट काम करते हैं आपके फलक्रम की तरह, फलक्रम की तरह काम करते हैं जॉइंट। किसकी तरह काम करते हैं जॉइंट, फलक्रम की तरह काम करते हैं जॉइंट। जॉइंट काम करते हैं फलक्रम की तरह। जॉइंट एट एज, जॉइंट किसकी तरह काम करते हैं, फलक्रम की तरह। जॉइंट वर्क एट फलक्रम। जॉइंट्स फिब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। फिब्रस जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। फिब्रस जॉइंट ये अलाउ नहीं करते एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। फिब्रस जॉइंट्स होते हैं ये अलाउ नहीं करते एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल में दे रखा है इसका, एग्जाम्पल में दे रखा है सेटर जॉइंट। सेटर जॉइंट का एग्जाम्पल में दिया है, वो कहाँ पे होते हैं, इन बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन, फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज with each other with the help of dense fibrillar connective tissue। ये आपकी स्कल होती है उसकी हड्डियों के बीच में होते हैं, फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में होते हैं, जो कि फ्यूज्ड हैं दूसरे के विद द हेल्प ऑफ dense fibrous connective tissue। किसकी हेल्प से कनेक्ट हैं वो, फ्यूज्ड हैं, dense fibrous connective tissue की हेल्प से फ्यूज्ड हैं वो, dense fibrous connective tissue की हेल्प से फ्यूज्ड हैं। फ्यूज किसकी मदद से हैं, डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से फ्यूज हैं। फिब्रस जॉइंट ये अलाउ नहीं करते कोई सा भी मूवमेंट। ये कहाँ पाए जाते हैं, सेटर जॉइंट्स, जैसे कि एग्जांपल सेटर जॉइंट्स। कौन से जॉइंट, सेटर जॉइंट्स, जॉइंट्स में पाए जो कि हैं फ्लैट बोन, फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में हैं, वो फ्यूज हैं, बोन्स एक दूसरे के फ्यूज्ड हैं with a help of dense fibrous connective tissue से। cartilaginous joints, bones are joined together by with the help of cartilage। ये cartilaginous joints होते हैं, ये परमिट करते हैं लिमिटेड मूवमेंट, ये थोड़ा सा लिमिटेड मूवमेंट को परमिट कर देते हैं। एग्जाम्पल द जॉइंट एग्जिट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि वर्टिब्रा में आप वर्टिब्रल कॉलम में ये आपके जॉइंट्स पाए जाते हैं, कौन से, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाए जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। कौन से जॉइंट पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस पाए जाते हैं, और स्कल में कौन से पाए जाते हैं, फिब्रस पाए जाते हैं। ये आपके लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करते हैं। सिनोवियल जॉइंट, दीज आर द करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सिनोवियल कैविटी। ये सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे सिनोवियल कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है, सिनोवियल कैविटी होती है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, जहाँ पे दोनों सरफेस मिल रहे हों, वहाँ पे दोनों बोन्स मिल रही हों। ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, ये दी सिनोवियल जॉइंट प्रेजेंस दिखाता है आपकी सिनोवियल कैविटी, जो कि कब होती है, जब दो बोन जुड़ रही हों, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। ये एक सरफेस है, ये सरफेस जुड़ रहा है, मान लो ये सिनोवियल कैविटी है, इनके बीच में है। दीज टाइप ऑफ जो पढ़ दो, दीज आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन। दीज टाइप ऑफ जॉइंट शो कंसीडरेबल मूवमेंट। ये कंसीडरेबल मूवमेंट दिखाते हैं, कौन से मूवमेंट दिखाते हैं, कंसीडरेबल मूवमेंट दिखाते हैं। एग्जाम्पल बॉल सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेट्रल ग्रिडल। ये कहाँ पे, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेट्रल ग्रिडल पे।
हिंग जॉइंट, ये किनी जॉइंट है। हिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट ये कहाँ पे, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये कार्बल और मेटाकार्बल ऑफ थंब के बीच में कौन सा जॉइंट है ये, सैडल जॉइंट बिटवीन है कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, सैडल जॉइंट। हिंग जॉइंट कहाँ पे, हिंग जॉइंट को कहते हैं किनी जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को कहते हैं जो ह्यूमरस और पेटोरियल गिर्डल के बीच में है। ह्यूमरस बोन है और पेटोरियल गिर्डल के बीच में कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग जॉइंट कहाँ है, किनी जॉइंट है ये। सैडल जॉइंट कौन सा है, जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में थंब के। पाइवोट जॉइंट ये बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। एटलास कौन थी, फर्स्ट वर्टिब्रा थी, और एक्सिस के बीच में है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट किसके बीच में है आपका, एटलास एंड एक्सिस के। ग्रिडिंग जॉइंट ये बिटवीन है कार्पल्स, एक कार्पल से दूसरे कार्पल के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, ग्रिडलिंग जॉइंट। गिल्डिंग जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल्स। अब कुछ डिसऑर्डर्स हैं ये। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, पहला आता है मयास्थेनिया ग्रेविस। मयास्थेनिया ग्रेविस नाम है इसका, मयास्थेनिया ग्रेविस। मयास्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये क्या, कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अफेक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन को। किसको अफेक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन को अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग द न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। ये क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका अफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, फटीग आ जाता है, लीड टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। मयास्थेनिया ग्रेविस बीमारी का नाम है, मयास्थेनिया ग्रेविस। मयास्थेनिया ग्रेविस बीमारी का क्या नाम है, मयास्थेनिया ग्रेविस। बीमारी का नाम है मयास्थेनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट होता है इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से फटीग हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, पैरालाइज हो जाती हैं स्केलेटल मसल्स। अब आते हैं दूसरी बीमारी पे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी दूसरे नंबर की बीमारी। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, मसल डीजनरेट होने लग जाती हैं। किसके अंदर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर मसल प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है वो स्केलेटल मसल। कौन सी वाली मसल का, स्केलेटल मसल का, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। होता किस वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी का नाम है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होती है ऑफ स्केलेटल मसल, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। किसकी वजह से होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। और डीजनरेशन होता है इसमें किसका, स्केलेटल मसल का। अब तीसरी बीमारी है ये टेटेनी रैपिड स्पैम वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। कौन क्या होता है इसमें, रैपिड स्पैम्स होते हैं, रैपिड स्पैम्स होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसे। रैपिड स्पैम होते हैं इन अ मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, एक बार और बता दूं, टेनिनी रैपिड स्पैम्स होते हैं जिसे कहते हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस बीमारी का मतलब क्या है, अर्थराइटिस बीमारी किसे कहते हैं,
अर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में अर्थराइटिस में। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture. Decrease the level of estrogen is a common cause. ये क्यों, कौन सी बीमारी है ये? बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का नाम है, ये रहा नाम ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी एज के रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज से रिलेटेड होती है बीमारी। बाय इसमें क्या होता है, आपका बोन का मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है और आपके बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डिक्रीज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, इस वजह से होती है बीमारी। ईस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, इस वजह से होती है ये बीमारी। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, आपकी बोन का मास घट जाएगा और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे। इस कौन सी बीमारी है? ऑस्टियोपोरोसिस। अब आखिरी बीमारी गॉइट। गॉइट कौन सी बीमारी? इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। गॉइट्स एक बीमारी है जिसके अंदर पहली बीमारी का नाम है GOUT, गॉइट। ये बीमारी है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का। क्यों? उनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसके क्रिस्टल का? यूरिक एसिड के क्रिस्टल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स का। थैंक यू। चैप्टर ख़त्म।